एक्सरसाइज का फिफ्थ सम है ए VCR and a TV were bought for rupees 8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on VCR and a profit of 8% on TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. क्वेश्चन में है कि एक शॉपकीपर ने 8,000 ईच यानी 8,000 पे एक VCR खरीदा है, एक टीवी ईच लिखा है, तो टीवी भी 8,000 का है, VCR भी 8,000 का है, यानी कि दोनों की कॉस्ट प्राइस ही 8,000 है, दोनों की 8,000 है, दोनों अलग अलग लिए गए हैं। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन VCR। जब VCR को उसने बेचा है तो उसको लॉस हुआ है 4% का एंड 8% प्रॉफिट ऑन टीवी, और जब टीवी को बेचा है, उसको सेल किया है, तो उसको प्रॉफिट हुआ है 8% का। फाइंड द गेन और लॉस ऑन द होल ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे कहा है कि आपको टोटल जो गेन हुआ है कि लॉस हुआ है उसकी परसेंटेज आपको निकालनी है पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन में। देखिए कई बार आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि देखिए 8% प्रॉफिट हुआ है, 4% लॉस हुआ, तो इस हिसाब से 4% प्रॉफिट होना चाहिए। आप सीधा 8 में से 4 माइनस कर देते हैं, आप देखते हैं कॉस्ट प्राइस भी दोनों का सेम था, एक में 4% का नुकसान हुआ है, एक में 8% का फायदा हुआ है, तो कुल मिला के 4% का फायदा होना चाहिए। ठीक है, बिना सोल्व किए ऐसे कोई आंसर नहीं देंगे। तो क्या ये 4% आना चाहिए? तो ये भी एक जहन में क्वेश्चन रहेगा, तो इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। एक तरफ हम करते हैं टीवी के लिए, दूसरी तरफ करेंगे VCR के लिए, और फिर दोनों की टोटल ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। राइट, तो फॉर यहाँ ले लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR, CP ऑफ VCR। कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR कितना है? ₹8,000। राइट, इसके ऊपर लॉस हुआ है, तो लॉस आया है, लॉस परसेंट आया है 4%। तो इसका हम SP निकालेंगे, SP हो जाएगा CP, फॉर्मूला लग जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूले आपको पहले ही बताए गए हैं। तो इसका SP हो जाएगा CP है 8,000, 100 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स SP इज इक्वल टू 8,000 इंटू 100 माइनस 4 मीन्स 96 डिवाइडेड बाय 100। डबल जीरो से होगी डबल जीरो कैंसिल, तो ये आ गया SP आपका 80 इंटू 96। मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो आ जाएगी एज इट इज। 8 से करेंगे, 8 6 जा 48, 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 8 9 जा 72 एंड 4 76। तो VCR खरीदा था 8,000 का और बिका है 7,680 का। अब हम बात करते हैं टीवी की, तो यहाँ कर लेते हैं टीवी की बात। CP ऑफ टीवी, तो टीवी का CP कितना है? ₹8,000। ये भी 8,000 का है। इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज आई है इसकी 8%। राइट, तो SP हम निकालेंगे, SP में फॉर्मूला लग जाएगा CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। सो SP इज इक्वल टू CP हो गया, CP इसका है 8,000, 100 प्लस प्रॉफिट आया है 8 डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज। सो SP इज इक्वल टू 8,000 इंटू 100 प्लस 8, तो आ गया 108 डिवाइडेड बाय 100। डबल जीरो से होगी डबल जीरो कैंसिल, तो SP आ गया 80 इंटू 108। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा? जीरो एज इट इज, 8 8 जा 64, 8 0 0 6 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा एंड 8 1 जा 8, 8,640 रुपीज़। तो ये टीवी के ऊपर उसका सेलिंग प्राइस आया है। कॉस्ट प्राइस था 8,000 और फायदा हो गया 640 रुपीज़ का। अब दोनों के लिए इकट्ठा करेंगे, तो इसके लिए लिखते हैं CP ऑफ VCR एंड टीवी। CP ऑफ VCR एंड टीवी, तो कितना हो गया? 8,000 ईच था, तो 2 इंटू 8,000 मीन्स 16,000 रुपीज़। राइट, SP कितना आया? SP ऑफ VCR एंड टीवी, दोनों का SP कितना आया? एक का आया 7680, दूसरे का आया है 8640, तो दोनों का SP हम ऐड कर देंगे। ये आ गया 0 + 0 0, 4 + 8 12, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 6 + 6 12 एंड 1 13, 7 + 8 15 एंड 1 16, तो ये आ गया 16,320 रुपीज़। तो आपने खरीदी है चीज़ 16,000 की, बेच रहे हो 16,320 की, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हुआ इनको प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप लिख देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ इनको 16,320
माइनस 16,000, तो ये आ गया 320 रुपीज़ का। इनको प्रॉफिट हो गया 320 रुपीज़ का। हमें सिर्फ प्रॉफिट नहीं बताना, हमें प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है, तो हम यहाँ पे करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है डिवाइडेड बाय सीपी, हमेशा डिवाइडेड बाय सीपी होता है, एसपी कभी नहीं होगा। तो प्रॉफिट आप इनको आया है 320 डिवाइडेड बाय 16,000 इंटू 100। 2 जीरो से होगी 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 कैंसिल होगी, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। सो दिस इज 2%। देखिए क्वेश्चन के इनिशियल में हम क्या कह रहे थे कि प्रॉफिट हमें लग रहा है कि 4% आना चाहिए, जबकि हमारा प्रॉफिट आया है 2%, एंड 2% इज द करेक्ट आंसर।